20 जनवरी को आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे यूएसए के नए प्रेसिडेंट, द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बात तय है कि यूएस कनाडा के रिलेशंस डेफिनेटली खराब होने वाले हैं, क्योंकि देखो एक बार आज से कई हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार मजाक में जस्टिन ट्रूडो को यह कहा था कि कनाडा को ना आप यूएसए में मर्ज करा लो एज द 51st स्टेट ऑफ यूएस। उस वक्त लगा लोगों को मजाक है, मगर उसके बाद से काफी बार हमने देखा है कि ट्रंप ने सेम बात दोहराई है। एक बार को तो एक इंटरव्यू में सीरियसली इन्होंने ये भी कह दिया कि यूएसए को कनाडा और मैक्सिको दोनों को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, दोनों को बन जाना चाहिए। द 51st कनाडा बनेगा यूएसए का 51st स्टेट, क्योंकि यूएसए के 50 राज्य हैं, और मैक्सिको बन जाना चाहिए यूएसए का 52nd स्टेट। और अगेन देखो यहां पर आपको समझना होगा, ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा। यूएसए का प्रेसिडेंट इलेक्ट जो कुछ ही हफ्तों में यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाएगा, इन्होंने रिसेंटली फिर से एक स्टेटमेंट दिया और दुनिया भर में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और इन्होंने लिटरली मैं कहूंगा ह्यूमिलिएट किया है जस्टिन ट्रूडो को, यह कहकर कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नर ऑफ कनाडा, क्योंकि ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, किसी को बार बार गवर्नर बुलाना, उस कंट्री को यह बोल देना कि तुम्हारी कंट्री का वजूद ही नहीं है, तुम बस हमारी कंट्री का पार्ट हो। एक बार आप कहते हो मजाक लगता है, बार बार जब आप रिपीट करते रहो ना उस चीज को, तो वो मजाक नहीं, वो इंसल्ट बन जाती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप ने रिसेंटली ये पोस्ट किया है कि बहुत अच्छा लगा डिनर करके विद गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द गवर्नर अगेन। बार बार उनको गवर्नर गवर्नर ये बात बोलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगेन ये ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये करने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो को यह भी पता है कि इस सब के साथ साथ ये जो ह्यूमिलिएशन आज के समय जस्टिन ट्रूडो फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप 25% के टैरिफ लगाने वाले हैं कनाडा पर, जिसकी वजह से कनेडियन इकोनॉमी को हैवी लॉस होने वाला है। और रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के बारे में एक बहुत ही सीरियस टोन में, ना आपको समझना होगा जो टोन थी ना डोनाल्ड ट्रंप की, इट वाज वेरी सीरियस। यही कोई मजाक की टोन होती है ना, कोई मुस्कुराते हुए कोई आदमी बोले, तो एक बार को आप अज्यूम कर सकते हो ये सब लाइट हार्टेड है, मगर नहीं, यहाँ पे टैरिफ की बात हो रही है जिससे कनाडा को नुकसान होगा। और साथ ही साथ ट्रंप बार बार जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर ना कहकर गवर्नर बुला रहे हैं। You're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. ना जो ट्रंप आज के समय कर रहे हैं ना, मैं इसको एक टाइप का इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहूंगा, क्योंकि लिटरली ये यही है। आप अगर देखो ना कनाडा और मेक्सिको की सिचुएशन क्या है, 84% जो मेक्सिको के एक्सपोर्ट होते हैं, जो मेक्सिको बेचता है दुनिया को, ये जाते हैं यूएसए को। 77% कनेडियन एक्सपोर्ट्स ये जाते हैं यूएसए को। ये दोनों देश लिटरली यूएसए को सामान बेचकर काम कर रहे हैं। और ट्रंप ने यही कहा है कि ये दोनों बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं हमसे। कनाडा 100 बिलियन डॉलर्स कमा रहा है, मेक्सिको भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। जब अगर तुमको हमसे कमाना ही है इतना, हम लिटरली तुमको सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री फिर हो क्यों? वाई डोंट यू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? और बार बार ये बात बोलना, इंटरव्यू के दौरान ये बात बोलना, हर जगह सेम बातें दोहराना, ये मैं आपको बता दूं, इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज होंगी, वहां पर ये सब चीजें ना, ये सिर्फ मजाक के रूप में नहीं, ट्रंप जेन्युइनली यूएस कनाडा रिलेशंस को टेस्ट करेंगे कि देखते हैं कि कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे कब तक टिकते हैं। और कनाडा को देखिए एक बात की और चिंता भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये यूएसए को नेटो से पुल आउट कर लेंगे। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह बात भी साफ साफ कह दी है कि मैं सीरियसली कंसिडर करूंगा इस बात को कि यूएसए को बाहर निकाल देना चाहिए नेटो से, क्योंकि यूएसए को इससे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। Sir, will the United States stay in NATO while you're in office? In where? NATO. Do you commit that the United States will remain a member of NATO while you're in office? Again, they have to pay their bills. If they pay their bills, absolutely. But not if they don't pay their bills. But NATO's taken advantage of us because we were look, two things. Number one, they take advantage of us on trade, meaning the European nations, okay, like terrible. They don't take our cars, they don't take our food product, they don't take anything. It's a disgrace. And on top of that, we defend them. So it's a double whammy. नाउ डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टांस पिछली टर्म से रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म थी 2017 से लेकर 2020-21 के आसपास तक, तब भी ट्रंप ने बार बार ये बात बोली थी
कि नेटो के सभी देशों को अपनी जीडीपी का 2% ये मिलिट्री बजट में खर्च करना होगा, नहीं तो यूएसए को ये नेटो से बाहर निकाल देंगे। उस वक्त देखिए जस्टिन ट्रूडो ने ये बात फॉलो नहीं करी। जो बाइडेन के अंडर 4 साल बिता लिए, उस टाइम भी कनाडा ने अपनी जीडीपी का 2% मिलिट्री बजट पे नहीं खर्चा। क्यों नहीं खर्चा? क्योंकि देखिए कनाडा में जो ये इंजॉय करते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका एक बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर इनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है जिसको ये खर्च पाते हैं अपनी सड़कों को मेंटेन करने के लिए, अपनी सिटीज को मेंटेन करने के लिए। अब जस्टिन ट्रूडो को साफ साफ दिख गया है डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं, और इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने पहले ही यह स्टेटमेंट दे दी है कि कनाडा बिल्कुल क्लियर पाथ पे है। कनाडा बहुत ही जल्द अपनी जीडीपी का 2% मिलिट्री पे खर्चेगा। इससे देखो होगा क्या, कनाडा में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा पैसा इनको डिफेंस पे खर्चना होगा बिकॉज ऑफ ट्रंप। दूसरी बात, जब यूएस टैरिफ लगाएगा कनाडा पर, जो मोस्ट प्रोबेबली लगाएगा 25% नहीं तो कुछ ना कुछ टैरिफ तो कनाडा पे लगेंगे। उससे देखिए कनाडा को हैवी डैमेज होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कनाडा 70% से ज्यादा जो अपना सामान है ये यूएसए को ही एक्सपोर्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो यूरोपियाई कंट्री है ना, उनके पास एक बार को ये भी ऑप्शंस हैं कि ठीक है यूएसए के साथ रिलेशंस खराब हो गए ना, आप रशिया चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव कर दो, रशिया से ऑयल नेचुरल गैस परचेज करना स्टार्ट कर दो, कहीं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कनाडा की ज्योग्राफी ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि ये ऑप्शन इनके पास है भी नहीं। कनाडा को बेसिकली जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये करना होगा, और ये बातें सुननी भी होगी। आपने एक बात नोट करी होगी, जस्टिन ट्रूडो ने कई बार इंडिया को जवाब दिया है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रूल ऑफ लॉ ऑर्डर इन सबको फॉलो करते हैं, इंडिया ने गलत किया है। ट्रंप की एक भी कमेंट का जस्टिन ट्रूडो रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये कमाल की लीवरेज रखते हैं अपने पास। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता है कि जस्टिन ट्रूडो कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रंप इनके मुंह पर इनको गवर्नर बुलाएंगे, कनाडा को कहेंगे कि ये यूएसए की 51st स्टेट है, इनका जो बजट है ये भी ट्रंप कंट्रोल करेंगे कि 2% खर्चो डिफेंस पर, और साथ ही साथ इन पर टैरिफ भी लगाएंगे। कनाडा इन सबको सहेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगेन देखना ये होगा कि यूएस कनाडा रिलेशंस को जो ये प्रेशर अभी एक्सर्ट करने वाले हैं ट्रंप, क्या ये रिलेशन इस प्रेशर को झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, अपडेट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन।